पूरा दुनिया पूरा धोखा है, एक तुम ही हकीकत हो। डर लगता है इस हकीकत का धोखा होने से। और मैं? तुम्हारी भी शादी शामिर से ही होगी। मुझे मंजूर है। मुझे नहीं मंजूर। शादी की तैयारी करो या जनाजे की, मैं दोनों में राजी। इसको शादी की तैयारी के लिए 5 लाख रुपया दे दे। हम परसों ही शादी करेंगे। तुम शादी से इनकार कर दो। मैं इनकार नहीं करूंगी। बहुत बड़ा रिस्क। इनाम उससे भी बड़ा है। अपने माँ के कातिल को मारूंगी। जिंदगी से और क्या चाहिए? वैसे ये इतनी आसानी के साथ कैसे मान गए? ये तो बरसों से हमारे खिलाफ है लोग। कहता है कि नौरोज आदम और उसका बेटा बदला दिलाने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए अब वो आपसे ज्यादा बड़े दुश्मन है हमारे। तो हमसे बदला दिलवाने में भी तो यही लोग नाकाम हुए थे, हैं? इसीलिए तो आए हैं ना आपसे। तुम्हारी तो मूंछें भी नहीं फूटी अभी तक, बरखुरदार। मूछें जितनी भी निकली हो, छुरी की धार तेज होनी चाहिए। हल्का सा गले पे रखो और धार से खून निकले। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है बेहतरीन, जबरदस्त कसाई का बेटा, शाबाश का भाई। और यहाँ आने का मकसद? हाथ मिलाने आया हूं। तुम्हारे आदमी मेरे दर का चक्कर लगा लगा के अपनी जुत्तियां घिस चुके। बदला नहीं चाहिए? पैसा चाहिए 5 करोड़, बदला माफ। 5 करोड़ कभी एक साथ देखा है बरखुरदार? हैं? देखी तो 2 लाशें भी नहीं थी कभी, देख ली ना। पैसा देना तो दो, नहीं तो नहीं सही। नौरोज आदम की गुलामी करके थक चुका हूं मैं। मेरे छुरे प्यासे हैं, अब खून चाहिए है। अब बेशक वो नौरोज आदम का हो या फिर तुम्हारा। कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समझदार हो बरखुरदार हो। चलो दे दिए 5 करोड़, लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा। हुक्म करो नवाब, हुक्म करो। जैसा कि मैंने बोला, छुरे प्यासे हैं मेरे। जमीर, जी नवाब साहब। इसको काम समझा दो। जितने ज्यादा आदमी होंगे हमारे पास, उतना ही अच्छा है। जी बेहतर नवाब साहब। आओ। क्या पूरा शहर उड़ाने का इरादा है? पूरा शहर नहीं, नौरोज आदम और उसके सारे आदमी। जितना सामान चाहिए उठा लो। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब? मैंने कहा है ना कि शादी के फौरन बाद हमला करना है। ऐसे कामों के लिए ना हमारे छुरे ही काफी होते हैं। अपने खोखले खिलौने अपने पास रखो, पटाखे फाड़ने के काम आएंगे।
गोली लॉन्चर, राइफल और इससे भी ज़्यादा असला उतरवाया दिलावेस ने। वो शादी की रात ही हमला करने का सोच रहा। ठीक है, तो उनके साथ ही आना, बाकी सब प्लान के मुताबिक होगा। जैसा आपको बेहतर लगे। मुझे इजाज़त। हाँ, जा। चलो। हमारा पुलिस वाला ही रहेगा। जी। शहर में क्या हो रहा? आईजी खुद देख रहे हैं सारे ऑपरेशन को। दुनियापुर के बाहर काफी फोर्स इकट्ठा किया है। कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर हैं दुनियापुर की सफाई करने के। और हमारे वफादार वो क्या कहते हैं? बेबस हैं सबके सब। जा था। जी बेहतर। आपने बुलाया था मुझे? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन अब मुनासिब नहीं है बात करना। कुछ ठीक होने वाला नहीं। जहर दिया गया है मुझे। नवाब साहब अगर शादी से जिंदा लौट आए तो मार देना। आप कौन है? नवाब साहब की बेटी। मैं ये नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी है, कोई दुनियापुर का सियासी फैसला नहीं जो साहब जो भी बोलेंगे और हम कर देंगे। हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। साहब जैसा कहते हैं मुझे वैसे ही करना पड़ता है। मैं मदीहा से शादी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, सही है। ये नहीं होगा। दरवाजा बंद करो। इधर आओ, बैठो। तुमने नवाब की बेटी को बताया कि मैं तुम्हारी 2 शादियां करना चाहता हूँ? जी। तो क्या कहा उसने? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने सोचा नहीं कि उसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? सोचा, मोहब्बत करती है मुझसे और दुनियापुर में जो खून खराबा हो रहा है उसे रोकना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। वो हर हाल में इस घर में आना चाहती है, मुझे मार देना चाहती है, आदमों को मारना चाहती है। अपने बाप के साथ मिलकर वो दुनियाभर में राज करना चाहती है। टनों के हिसाब से असला मंगवाया उसके बाप ने। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, जाओ जाकर देख लो। ये मोहब्बत सब धोखा है, बकवास। और भी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। जैसे क्या? जैसे कि
तुम्हारा वो जो पुलिस वाला दोस्त है जो कि हमारा बड़ा वफादार है, अब भी पुलिस में है। और पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी ये दुनियापुर के बाहर जमा हो रही है। मुमकिन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तुम्हारा है, दुनियापुर तुम्हारा है। मैं ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं हूं। ये नहीं बोला, सुने क्या? शहर लेके जाएंगे, आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं होगा कुछ पे। कुछ ठीक होने वाला नहीं, जहर दिया गया है मुझे। जिसका कोई इलाज नहीं, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं ये सब धोखा है। वो तुम्हें, मुझे, हम सबको मार देना चाहती है, यही सच है। तुम मानो या ना मानो। आना बीबी, सब तैयार है, आपका इंतजार है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप अंधे हैं क्या? बाप नहीं है मेरा, माँ है। अगर वो मेरी नवाब साहब से शादी ना करवाती तो वो मुझे मार देते। ये रख लो, मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है इसकी। नवाब साहब अगर शादी से जिंदा लौट आए तो मार देना। आप कौन है? नवाब साहब की बेटी। जमीर, जी नवाब साहब। आना क्यों नहीं है? आ रही है नवाब साहब। हेलो, क्या? कैसे? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? नौरोज आदम की तबीयत खराब हो गई है। तो मतलब वो लोग शहर लेके जा रहे हैं उसे, शादी नहीं हो रही है। ऐसे कैसे शादी नहीं हो रही? वो लोग शहर लेके जा चुके हैं। दीवार से शादी करूंगा अब? इस हराम खोर को भी आज ही मौत पड़नी थी। नवाब साहब, मौका अच्छा है, हमें हमला कर देना चाहिए। नहीं, ये मौका नहीं है। अगर वो जिंदा बच गया तो वो हमारे लिए और भी मसले खड़े करेगा। इसलिए बेहतर है कि हम इंतजार करें। हमारा दिया हुआ जहर है नवाब साहब, कैसे बच पाएगा वो? और वो भी तो नौरोज आदम है। जब तक मैं उसकी लाश नहीं देख लेता मैं उसे जिंदा तस्वर करूंगा, समझे? ठीक, जैसे आप बेहतर समझे।
एक्सक्यूज मी आप लोग बाहर जाए प्लीज़, आप लोग बाहर आए प्लीज़। को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग बाहर रहेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे, प्लीज़। दुनिया भर के अखबारों में नौरोज आदम के बारे में पढ़ा? जी। नौरोज आदम, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, तो जैसा बोला जाए वैसे ही करो। आप तो बेहोश था। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं होश में आ जाता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो बेहोश में हो जाता हूँ। यहाँ मजाक चल रहा है कोई? खैर हो? ये समझ रहे हैं कि यहाँ मजाक चल रहा है। दुनिया भर के अखबारों में नौरोज आदम के बारे में पढ़ा? जी। नौरोज आदम, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, तो जैसा बोला जाए वैसे ही करो। चलो। मुझे ऐसे देखने से क्या आपकी शादी हो जाएगी? मगर तुम्हारा गला घोटने से मुझे थोड़ा आराम ज़रूर मिल जाएगा। अब क्या कह सकते हैं, ये सब तो किस्मत का लिखा है। वैसे मेरा गला हाजिर है, मगर क्या आपको नहीं लगता ये सब भी किसी साजिश के तहत हो रहा है? कैसी साजिश? ये दुनियापुर है। दुनियापुर में जो नजर आता है, क्या कभी वैसा हुआ है? तुम अपनी अकल कहीं और जाके बांटो, दफा हो जाओ यहाँ से। वैसे मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई थी, क्या पता नहीं आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी, मगर आपने जो सामान मंगवाया है उसे कहाँ रखना? अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो वो सारा सामान तुम पे इस्तेमाल हो जाएगा। निकलो यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सो आप कैसे हैं? डॉक्टर लेके गए हैं, देखते हैं, पता नहीं हो कुछ। तुम कहाँ थे मीरा सिंह? आप लोगों के पीछे ही था। हाँ, शुरू में तो पीछे ही थे, फिर शायद बहुत आगे निकल गए थे। ख्याल रखा करो।
कैसे है वो? आपने उनको लाने में थोड़ी देर कर, जहर काफ़ी फैल चुका है, बट हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, बट कुछ दिन हमने ऑब्जर्वेशन में रखी है। मैं मिल सकता हूँ? हाँ हाँ जी, प्लीज़। खराब हो गई तुम्हारी शादी मेरी वजह से। आपसे ज़रूरी इस वक्त कोई नहीं है। देर कर दी ये सब कहने में तुमने। तुम्हें नहीं लगता? क्या कहता है डॉक्टर? और डॉक्टर कहते कि सब ठीक हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है और सब सेट है। एक उम्र आती है जब बेटे को बाप का बाप बनना पड़ता है। दिलासा देना, ख्याल रखना अच्छा लगता है। बाप की कुर्सी पर बैठकर झूलना अच्छा लगता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने दुनियापुर की कुर्सी को अपने पास रखने के लिए। लेकिन जब बेटे की बारी आती है तो बाप को पीछे हटना पड़ता। इस कुर्सी पर आप ही बैठेंगे, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। चंद दिनों की बात रह गई है बाकी। बस अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं तुम्हें दुनियापुर की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता हूं। वो सब जो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, उन सबको तुम्हारे सामने वैसे ही हाथ जोड़कर खड़ा देखना चाहता हूं। वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तुम अखबार पढ़ लेते हो? क्यों? तुम्हें कोई शक है? मुझे लगा शायद खाली तस्वीरें देख रहे हो। तुम शहर से आए हुए लोगों को यही लगता है ना कि खुदा ने अकल सिर्फ तुम्हें ही दे रखी है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ, क्या कहती हैं खुदा? बताओ। मुल्क बेच रहे हैं और क्या। और खरीद कौन रहा है? पता नहीं। IMF नामी कोई बंदा है, और पैसों में बात नहीं बन रही। अच्छा, और कितने पैसों की बात हो रही है? जितनों की भी हो, साहब से मांग लें तो वो आराम से दे देंगे। हाँ, साहब नवाब, ऐसे और कितनों की वजह से तो बिक रहा है मुल्क। और तुम इन जैसे सभी लोगों को हर कीमत पे ख़त्म करना चाहते हो। तुम कहाँ पर सीरियस हो गए यार? तो ऐसे ही कह रहा था। लो, हेलो।
तबीयत कैसी है साहब? अब तू भी ये बात पूछेगा मुझसे? आईजी से मुलाकात हुई? मुश्किल ही लग रही है। बताने वाले तो यही बता रहे हैं कि ईमानदार है बहुत। तो हमने कौन सी कोई बेईमानी करवानी है उससे? ये शहर में जितने दोस्त हैं उनसे बात कर, उसकी सारी मालूमात इकट्ठी कर, फिर बात करवा मेरी इससे। अच्छा बेहतर। लगता है घरान के कच्चे हैं आप, क्योंकि मेरे बारे में तो मशहूर है कि जो मुझसे हाथ मिलाता है उसको नुकसान नहीं होता। अपनी पिस्तौल नहीं लेके जाओगे? पिस्तौल और गोलियों का होना जरूरी नहीं है, चलाने वाले का निशाना सही होना चाहिए। समीर? जी नवाब साहब। तुम्हें क्या लगता है कि किस बारे में नवाब साहब? ये जो सब कुछ हो रहा है, एन शादी वाले दिन नौरोज आदम का अस्पताल में दाखिल होना और उसके बाद दुनियापुर से शहर चले जाना, आज नहीं तो कल ये तो होना था नवाब साहब। जो जहर हमने उसे दिया है ना, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा वो। नौरोज आदम की हर चाल ऐसी होती है। ऐसी कैसी नवाब साहब? जब अपने दुश्मन को एहसास दिलाता है कि उसका दुश्मन जीत रहा है और वो मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुका है, मर चुका है, लेकिन अचानक सारा का सारा मंजर तब्दील हो जाता है। ऐसे करते करते वो सारा का सारा दुनियापुर में चले गया। आप खामखा फिक्रमंद हो रहे हैं नवाब साहब। चंद ही दिनों में आपको उसकी मौत की खबर आ जाएगी। जो जहर आपने उसे दिया, हम दोनों के अलावा यहां पे कोई नहीं है नवाब साहब। तब भी कोई नहीं था, लेकिन ये बात 2 लोगों के अलावा 3 लोगों को पता चल गई। ख्याल किया करो। जी नवाब साहब। मैं सोच ही रहा था कि तुमने अभी तक फोन क्यों नहीं किया। बड़े लोग हैं आप, सोचा इतनी सारी फौज लेकर मेरे इलाके में आएंगे, तकलीफ होगी, इसलिए खुद ही शहर आ गया। तैयारी तो हमने की है, बहुत पक्की तैयारी की है, और शायद इसी तैयारी की वजह से तुम दुनियापुर छोड़कर आ गए हो। अपने अपने नजरिया है हालात को देखने का। हाँ, सुना है तुम आजकल ठीक नहीं हो, तबीयत तुम्हारी खराब रहती है। मरे हुए आदमी को मारने के लिए इतनी फौज लाने की क्या जरूरत है? दिल पर मत लो नौरोज आदम, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। सबका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना मेरा होगा। और जो तुमने सबका नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? लगता है घरान के कच्चे हैं आप, क्योंकि मेरे बारे में तो मशहूर है कि जो मुझसे हाथ मिलाता है उसको नुकसान नहीं होता। तो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? बिकना चाहते हैं आप? अगली बार फोन अपनी औकात देखकर करना। वैसे भी कुछ दिन बाद मौत के फरिश्तों से तुम्हारी मीटिंग तय हो चुकी है। और सुनो, अगली बार फोन करने की कोशिश की तो सब कुछ घंटों में बदल जाएगा, समझे? अबे चल, बदल जाएगी।
आप? अपने बाप को जिंदा देखकर इतनी हैरत? इस घर में अब किसी को देखकर हैरत नहीं होती मुझे। कहीं जा रही हो? शहर। नौरोज आदम की तबीयत पूछने? जी। अभी तो शादी भी नहीं हुई और आदमों की इतनी फिक्र तो है, लेकिन इस बात की नहीं कि कहीं वो मर ना जाए। फिक्र इस बात की है कि मुझसे पहले उसे कोई और ना मार दे। अपनी पिस्तौल नहीं लेकर जाओगी? पिस्तौल और गोलियों का होना जरूरी नहीं है, चलाने वाले का निशाना सही होना चाहिए। अरे हम जैसे लोग जिंदा ही तुम जैसे लोगों की वजह से हैं, इसलिए बेहतर यही है जो कहता हूँ करते जाओ। मेरे बाप से मिलने के लिए मेरे ही नौकर मुझे दरवाजे पर रोकते हैं, तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि मेरा बाप मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरा मशवरा है कि तुम उसे शादी से मना कर दो। तुम्हारा उसके साथ शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। सीधी बात यह है कि अगर मुझे दुनियापुर चलाना है तो डोर मेरे हाथ में होगी, मैं किसी और के हाथ में ही नहीं दे सकता, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अब जो मैं करूँगा वो मेरा फर्ज होगा। बोल कैसे मानूं तुझे?